हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारे हिंदी की कक्षा में कक्षा 2 का अध्याय 5 संज्ञा को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को हम सभी प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 5 संज्ञा नाउन। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा क्या है? यदि मैं आपको बोलचाल की भाषा में बताऊं तो संज्ञा नाम को कहते हैं। वो नाम किसी का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का, किसी चीज यानी किसी वस्तु का, किसी जगह का, किसी जानवर का, यानी किसी का भी नाम होना संज्ञा है। और यदि व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा को परिभाषित किया जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो यानी किसी का भी नाम क्या है? संज्ञा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि नाम ही संज्ञा है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। एक गांव था। क्या था? गांव। तो गांव क्या है? एक जगह का नाम, तो ये संज्ञा है। उसमें राघव नाम का एक किसान रहता था। राघव और किसान क्या है? नाम है। राघव किसी व्यक्ति का नाम और किसान किसी पेशे का नाम है। उसके धान के खेत थे। धान क्या है? वस्तु। और खेत जगह का नाम है। खेत में चुनमुन चिड़िया रहती थी। चुनमुन किसका नाम है? किसी पक्षी का नाम है, चिड़िया का नाम है। चुनमुन ने घोंसला बनाया। घोंसला क्या है? वस्तु। उसके दो बच्चे थे। बच्चे क्या है? प्राणी। चुनमुन और टिनटिन। तो ये क्या है? इनका नाम है। तो ये सभी क्या है? संज्ञा हो गए। आपने ऊपर जो रंगीन शब्दों की पहचान की है वे सब नाम है। इसी प्रकार संसार में सभी का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। यही नाम क्या है? संज्ञा कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु व स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अनेक प्रकार के नाम होते हैं। कुछ नाम अर्थात संज्ञा शब्द इस प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं। पहले यहाँ पर व्यक्तियों के नाम दिए हैं, जिनमें महात्मा गांधी, ये क्या है? एक व्यक्ति। नेहा एक बच्ची का नाम है। वासु एक बच्चे का नाम है। अब दिए हैं पशु और पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम। तो भालू एक जानवर है जिसका नाम है भालू। ये पक्षी दिया गया है जो डाल पर बैठा है, इसका नाम है कोयल, ये एक पक्षी है। शेर चित्र में दिखाया गया है। शेर एक जंगली जानवर है। तो ये सभी क्या है? संज्ञा, क्योंकि सभी प्राणियों के नाम किसमें आते हैं? संज्ञा में। अब अगला है हमारा स्थानों का नाम। स्थानों के नाम में पहला आता है, चित्र में दिखाया गया है, जू, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर एक जगह का नाम है, अतः ये संज्ञा है। दूसरा विद्यालय यानी स्कूल का चित्र दिया गया है। तो स्कूल यानी विद्यालय क्या है? एक जगह का नाम, अतः ये संज्ञा है। तीसरा चित्र हमें दिया है बाजार, मार्केट का। तो बाजार क्या है? एक जगह, अतः ये सभी संज्ञा है, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। तो ये क्या है? सभी स्थान। अगला है वस्तुओं का नाम। वस्तु जैसे कि पेंसिल। पेंसिल क्या है? एक चीज है जिसे हम लिखते हैं, अतः ये क्या है? एक संज्ञा है। दूसरा है कार। कार क्या है? एक वस्तु है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रयोग लेते हैं, अतः ये भी एक संज्ञा है। तीसरा है मेज यानी टेबल, जिस पर हम बैठकर लिखते हैं। तो ये सभी क्या है? वस्तु। तो वस्तु क्या है? सभी वस्तुओं के नाम संज्ञा है। अगला है त्योहारों के नाम। होली, दीपावली, गुरु पर्व तथा ईद, ये सभी क्या है? त्योहारों के नाम। और नाम सभी क्या है? संज्ञा। तो ये सभी क्या है? संज्ञा शब्द। यहाँ पर कुछ और संज्ञा शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, आइए इन्हें भी जान लेते हैं। जितने भी दिन हैं उन सभी के नाम क्या है? संज्ञा। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सातों दिन जो सप्ताह के नाम है, ये सभी क्या है? हमारी संज्ञा। महीने जितने भी होते हैं यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 माह जो है ये सभी क्या है? संज्ञा, क्योंकि किसी का नाम है, महीनों का नाम, अतः ये संज्ञा है। पहाड़ों के नाम हिमालय, अरावली, ये सभी क्या है? संज्ञा। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी, ये सभी क्या है? नदियों के नाम है किसी के, तो ये सभी संज्ञा है। अगला है इमारतों के नाम, ताजमहल, लाल किला, हवा महल, ये सभी क्या है? किसी इमारतों के नाम है, यानी नाम है, अतः ये सभी भी संज्ञा में शामिल है। अतः कहा जा सकता है किसी का भी नाम, वो सभी क्या है? संज्ञा कहलाते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आइए इसे दोहरा ले कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तियों के, पशु पक्षियों के, वस्तुओं के, स्थानों के, इमारतों के, त्योहारों के, नदियों के, पहाड़ों के इत्यादि। तो इसी के साथ हमारा आज का ये अध्याय और आज की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष हम उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।